हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे सितंबर माह की सबसे महत्वपूर्ण करंट वीडियो। आइए समझते हैं, यह पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है ये। तो सितंबर 2021 का मंथली वीडियो जो कि यह पार्ट 1 है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सितंबर महीना में। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य SDG अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सचिव जो है एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया। तो कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी। और इसमें अध्यक्ष कौन था, तो किसे चुना गया, तो अब्दुल्ला शाहिद को। तो ये याद करके रखिएगा, 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अधिवक्ता के रूप में किसे SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया, तो कैलाश सत्यार्थी को। इसके अध्यक्ष चुना गया अब्दुल्ला शाहिद को। देखिए, SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया 2021 में किसे, शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और भारत में कौन है, यानी कि भारत में सिर्फ ओनली स्टेट के लिए है। तो किस राज्य में दिया गया प्रथम स्थान, तो केरल में। और चंडीगढ़ को UT में दिया, यानी कि यूनियन टेरिटरी में दिया गया, संघ शासित प्रदेश में दिया गया सबसे बेहतरीन SDG में अवार्ड। तो ये 3 याद करके रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये सब। फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। फिनो पेमेंट बैंक है जिसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया पंकज त्रिपाठी, जो कि बॉलीवुड हीरो है, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये पंकज त्रिपाठी को बनाया दिया गया। एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए, किसने बनाया, तो रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के कप्तान है ये, और KKR के खिलाफ बनाया, जो कि 1000 रन बनाए और फर्स्ट रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने। एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए, तो रोहित शर्मा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा ये। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो USA में लॉस एंजलिस में वहाँ पर किया गया 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह। देखिए, GI टैग 4-5 चीज़ को दिया गया सितंबर में। तो जुड़ीमा चावल, जो कि असम के चावल है, इसको GI टैग दिया गया। सोजत मेहंदी कहाँ का GI टैग दिया गया, तो ये राजस्थान का मेहंदी है ये। मीठा खीरा, जो कि नागालैंड से संबंधित है, ये नागालैंड का मीठा खीरा को GI टैग दिया गया। और सिरारा खोग मिर्च को मणिपुर का मिर्च है, इसे GI टैग दिया गया। तो जुड़ीमा चावल असम का, सोहत मेहंदी राजस्थान का, मीठा खीरा नागालैंड का, सिरारा खोग मिर्च यह मणिपुर का है, जिसे GI टैग दिया गया। आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जाएगा ये। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत का सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, यानी कि बैंक को दिया गया, कंपनी के द्वारा। तो HDFC बैंक को यह दर्जा दिया गया। तो एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत का सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है, HDFC बैंक को दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसका मिला, यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसे मिला। ये गुजरात को बड़ा राज्य के दर्जा में दिया गया, छोटा राज्य में गोवा को दिया गया, और यूनियन टेरिटरी को दिया गया, जम्मू कश्मीर को दिया गया। तो 3 याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा ये। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहला स्थान मिला बड़ा राज्य में गुजरात को, छोटा राज्य में गोवा को, और संघ शासित प्रदेश को दिया गया जम्मू कश्मीर को। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कैसा आया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां आया। तो ये जो इंडेक्स वाला है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा साइबर सुरक्षा में कितना स्थान आया, तो 10वां आया, साइबर सुरक्षा में 10वां स्थान आया। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87 आया।
भ्रष्टाचार में 86 आया, पर्यावरण में 117 आया, सतत विकास लक्ष्य में 120वां आया, शांति में 135 आया। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। प्रेस में 142वां है, अक्षय ऊर्जा में तीसरा है, पावर इंडेक्स में चौथा है, हेनली पासपोर्ट में 90 नंबर का है, लोकतंत्र में 53वां स्थान है, प्रतिस्पर्धा में 43वां स्थान है। तो ये याद करके रखिएगा। और लैंगिक समानता में 140 नंबर है। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां है। एनसीसी के महानिदेशक बने कौन? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। एनसीसी के महानिदेशक बने कौन? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। देखिए, ये अभी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया? तो इथियोपिया को बनाया गया। अभी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। एरियन हेनरी को हैती का प्रधानमंत्री बनाया गया। एरियन हेनरी को। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के बने हैं। नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री बने। ये 4 याद करके रखिएगा। द बैटल ऑफ रेजांगला पुस्तक के लेखक कुलप्रीत यादव। द बैटल ऑफ रेजांगला पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलप्रीत यादव। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अविक सरकार को बनाया गया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 अवार्ड किसे दिया गया? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप अवार्ड पंकज आडवाणी को दिया गया। कौशल प्रशिक्षकों को कौशलाचार्य पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 41 लोगों को दिया गया। ये याद करके रखिएगा। 41 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुल्लू मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पे कुल्लू स्थान है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। और स्मोक टावर पूछे तो दिल्ली में लगाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। और स्मोक टावर लगाया गया कहाँ? तो दिल्ली में। दुनिया के सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? दुनिया के सबसे अच्छा रहने योग्य शहर ऑकलैंड है। और भारत में पूछेगा तो बेंगलुरु है। चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। चाय पार्क और बांस पार्क, तो दोनों असम में स्थापित किया जा रहा है। तो चाय पार्क और बांस पार्क स्थापित किया जा रहा है। कछुआ संरक्षण के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया जा रहा है। कछुआ संरक्षण के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया गया शैलेंद्र सिंह को। कछुआ संरक्षण के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया गया शैलेंद्र सिंह को दिया गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थियों वाला देश तुर्की में है। यानी 400 डेज, ये पुस्तक है चेतन भगत का है। 400 डेज का पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। मॉर्गन स्टैनली 2022 का जीडीपी भारत का होगा। यानी कि मॉर्गन स्टैनली 2022 के अनुसार मतलब कितना जीडीपी होगा भारत का? तो ये 10.30% होगा। 10.3% होगा। OECD 2022 के द्वारा 9.7% होगा। S&P 2022 के द्वारा 9.5% होगा। ADB के द्वारा 10% होगा। तो ये डाटा याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में बन सकता है। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 10.30, OECD के द्वारा 9.7%, S&P के द्वारा 9.5%, ADB के द्वारा 10% यह होगा। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया विवेक राम चौधरी को किया गया। और दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है, रहने योग्य है। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो कोलकाता में किया गया, जो कि 1971 के युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ, उसी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में समग्र श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? IIT मद्रास को हुआ। यानी कि भारत प्रौद्योगिकी संस्थान को मद्रास को यह प्राप्त हुआ। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में समग्र श्रेणी में पहला स्थान पाया IIT मद्रास। पुस्तक है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया।
विजय गोखले यानी कि लेखक इनके, तो पुस्तक द लॉन्ग गेम, ऐसे रहिए द लॉन्ग गेम याद कर लीजिएगा, लंबा खेल हो गया, तो विजय गोखले, जो विजय होगा वही लंबा खेल खेलेगा वो। पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की रचना किसने किया, तो निरुपमा राव। पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की रचना निरुपमा राव। कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो असगाबाद। कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो असगाबाद। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया, तो किसे दिया गया, तो पुदुचेरी और तमिलनाडु को दिया गया, तट को दिया गया, बाकी भारत में 10 हो गया। अब पंजाब के पहले दलित सीएम बना, कौन बना, तो चरणजीत सिंह चन्नी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा देने के बाद ये चरणजीत सिंह चन्नी बने। ये संघाई संगठन का 9वां सदस्य कौन बना, था ईरान बना। ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूछने वाला सब जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सब के सब पूछने वाला है। ये एससीओ का 9वां सदस्य बना, ईरान बना, जो कि संघाई का जो कि इस बार जो समिट हुआ कहाँ पे हुआ, तो दुशान्बे में हुआ। दुनिया के सबसे उदार देश घोषित किया गया, तो इंडोनेशिया को घोषित किया गया, इंडोनेशिया का। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो एसवी सरस्वती को दिया गया। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल यह पुरस्कार दिया गया, एसवी सरस्वती को दिया गया। शतरंज के 17वें ग्रैंड मास्टर बना कौन, राजा ऋतिक। और 69वां था कौन सा, तो रौनक साधवानी। तो 17वां याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बनेगा ये, राजा ऋतिक को दिया गया। रामनाथ कोविंद द्वारा शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया, तो 44 लोगों को दिया गया, और 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया, 41 लोगों को कौशलाचार पुरस्कार दिया गया, और 75 लोगों को हुनरबाज पुरस्कार दिया गया अंत्योदय दिवस के अवसर पर। तो 75 पुरस्कार जो कि दिया गया हुनरबाज के लिए, और 41 कौशलाचार के लिए दिया गया, 41 लोगों को 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो ये शिक्षक लोगों को 44 शिक्षक को पुरस्कार दिया गया, 44 लोगों को। पुस्तक है ए रूड लाइफ द मेमोयर, रचना किसका है, तो वीर सांघवी। तो पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर, वीर सांघवी। 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा घोषित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश किया गया। देखिए इसी में कितना क्वेश्चन बनेगा, देखिए 100% टीकाकरण वाला राज्य घोषित किया गया कौन, तो हिमाचल प्रदेश। शहर पूछेगा कौन सा शहर, तो भुवनेश्वर। गांव पूछेगा तो बांदीपुरा का ब्यांग गांव जो कि लद्दाख का है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा 100% हो गया, तो लद्दाख में हो गया। इतना क्वेश्चन बनता है इससे। हिम तेंदुआ एवं ब्लैक नेक्ड क्रेन को राष्ट्रीय पशु एवं राज पक्षी घोषित किया गया, तो लद्दाख को घोषित किया गया। तो हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राज पशु एवं पक्षी घोषित किया गया लद्दाख का। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य बना कौन था, तो प्रथम कर्नाटक बना और दूसरा मध्य प्रदेश बना। जो कि कर्नाटक का नया सीएम बने हैं बसवराज बोम्मई, और यहाँ गवर्नर क्या है, थावर चंद गहलोत। भारत का पहला डुगोंग रिजर्व स्थापित किया गया, जो कि समुद्री गाय या समुद्री स्तनी जीव कह सकते हैं इसे, जो कि पाक की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु है, तो वहीं पे स्थापित किया गया। तो भारत का पहला डुगोंग रिजर्व स्थापित किया गया। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर को। बाकी ओजोन 16 तारीख को है, और बांस है, जल है निगरानी, और लाल पांडा ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये पहला पार्ट है, और इसके बाद दूसरा वीडियो देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये याद करके रखिएगा। एग्जाम में आने वाले ये टॉप 100 क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।